बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको नज़म नात जो अमीर मिनाई की है इसकी तशरीह कराऊंगी। आज हम इसके पहले 4 अशार की तशरीह करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अगले 3 अशार की तशरीह कराऊंगी। तशरीह शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। नात का पहला शेर है, दर्द दिल मंद की दास्तान, यानी एक दुख तकलीफ़ रखने वाले दिल की दास्तान यानी कहानी या किस्सा। ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब होकर शायर कहता है कि मैं आपके अलावा और किससे कहूँ। तुम ही गमज़दों के हो कदरदान, यानी तुम गम गुसारों के, गम में मुब्तला लोगों के कदर करने वाले हो। ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, यानी आपके अलावा अगर किसी और आपसे ना कहूँ तो मैं किससे कहूँ। तशरीह करने से पहले नज़म का नाम, नात आधा नंबर का, शायर का नाम अमीर मिनाई, ये आधे नंबर का आपका होता है, और फिर 2 नंबर की ये तशरीह होती है एक शेर की। तशरीह इस शेर में शायर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान में इरशाद है, बेशक आप सल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है या भेजा है। शायर कहता है कि आपने अपनी ज़िंदगी दुखी और बेसहारों के दुख दर्द को बांटने में गुजार दी। इनकी तकलीफ़ को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आप सल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त यानी प्यार का ये आलम था कि आप सल्लम अपने दुश्मनों से भी शफ़क़त से पेश आते। शायर कहता है कि ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम की बेहतरीन खसूसियात को देखकर दिल करता है कि मैं अपने दुख दर्द और मसाइब को यानी तकलीफ़ को आप सल्लम को सुनाऊं या आप सल्लम को बयान करूं, आप सल्लम को बताऊं, यानी अपना दुखड़ा बताऊं, और आप सल्लम की मोहब्बत से फैज़याब हूँ, यानी आपकी रहमतें मुझ पर नाजिल हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जहां में मेरा कोई नहीं, आप सल्लम के अलावा इस जहां में मेरा कोई नहीं। इसको आप सल्लम के अलावा कर लें, के अलावा इस जहां में मेरा कोई नहीं है। जो मेरी इन तकलीफ़ को कम कर सके या उनको ख़त्म कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत हर एक के लिए है। गमज़दों की दिलजोई करने वाला आपके अलावा कोई नहीं है। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। अच्छी तरह इसको समझ के याद कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपके पूरे नंबर आएंगे। शेर नंबर 2 है, तुम ही बेकसों के शफीक, तुम ही बेबसों के रफ़ीक हो। बेकसों कहते हैं बेसहारा, शफीक कहते हैं मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला। बेबस भी होते हैं जो अपना काम नहीं करवा सकते, लाचार जिसे कहते हैं। और रफ़ीक कहते हैं दोस्त, जो गुज़रती दिल पे है, यानी जो मेरा हाल है, जो मेरे ऊपर ज़िंदगी के दुख तकलीफ़ गुज़रे हैं, जाने जहाँ, यानी आप सल्लम को जाने जहाँ कहकर, यानी मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ ए शख्स मोहतरम हस्ती। ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, यानी मैं आपके अलावा और मैं किससे बयान करूँ, जो करूँगा मैं आपसे बयान करूँगा। फिर आपने नज़म का नाम लिखना है नात, शायर का नाम अमीर मिनाई, और फिर इसकी तशरीह करनी है। इस शेर में शायर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को बयान करते हुए कहता है कि ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गरीब और नादार लोगों के मददगार और दोस्त हैं, और दुख दर्द की कहानी आप ही को बयान करते हैं, और हम अपने दुख दर्द की कहानी आप ही को बयान करते हैं, आप ही को बताते हैं। शायर कहता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आप बेसहारा लोगों से मोहब्बत करते हैं, इनको सहारा देते हैं, लाचार लोगों के दोस्त बनकर उनकी दिलजोई करते हैं, खुद भूखे प्यासे रहते हैं मगर गरीबों और बेकसों की दस्तगीरी करते हैं, मतलब उनकी मदद करते हैं, ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद और फ़कीरों की हाजत रवाई करते हैं। ए मेरी जान से ज़्यादा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारी जान कुर्बान। मेरे दिल पर जो बोझ है, जिस तकलीफ़ से मैं गुज़र रहा हूँ, वो मैं आपके अलावा किसी और से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहमत बनकर मुझे सहारा दे सकते हैं। इसमें आप शेर ऐड कर सकते हैं, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की। आप इसको एक बार फिर दोबारा इस तरह करके भी देख लें, ये आपके ये पूरे शेर की तशरीह हो जाएगी। इसको अच्छी तरह आपने करना है। अब अगला शेर है शेर नंबर 3। मेरे हाल पर भी करम करो, मेरे हाल पर भी करम करो। करम कहते इनायत करो, मेहरबानी करो। जो करूँ मैं अर्ज़, यानी जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, जो मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, वो सुन तो लो, यानी आप सुन लें उसको। तुम ही बाप माँ से हो मेहरबान, यानी माँ बाप से बढ़कर हम पर मेहरबान हो, हमारी मदद करते हो, हमसे प्यार और शफ़क़त करते हो। ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, यानी अगर आपसे नहीं कहूँगा तो फिर मैं किससे कहूँगा। फिर उसी तरह नज़म का नाम नात, शायर का नाम अमीर मिनाई। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी उम्मत के लिए सर्फ कर दी, गुजार दी, वक्फ़ कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी की दरख्वास्त रद्द नहीं की, यानी कभी किसी को इनकार नहीं किया। जो किसी ने जो मांगा आपने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी का यह आलम था, यानी ये हाल था कि वालिदैन जिस तरह अपनी औलाद से मोहब्बत किया करते हैं, इससे कहीं बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। यकीनन अल्लाह ने आप सल्लम को बेसहारों के लिए सहारा बनाकर भेजा है। शायर आप सल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने दुख दर्द आप सल्लम को बयान करूं। आप सल्लम मुश्किल कुशाई फरमाने वाले हैं, यानी मेरे मुश्किलात को हल करने वाले हैं। दुनिया के रिश्तों में सबसे ज़्यादा मेहरबान और पाक रिश्ता वालिदैन का है, लेकिन ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के नबी, आप सल्लम का रिश्ता अपनी उम्मत से इससे कहीं ज़्यादा है कि आप हम सब पर मेहरबान हैं, या मेहरबानी से भी बढ़कर आपका रिश्ता है। इसके लिए आप शेर ऐड कर सकते हैं, हजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर ग़ुलाम हो जाए। या आप इसको अच्छी तरह देख लें और से अच्छी तरह इसको लिख लें। बिल्कुल आप इसी तरह लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके पूरे नंबर आएंगे। शेर नंबर 4 है, तुम ही दादगर हो यतीम के, तुम ही दादगर हो यतीम के, तुम ही चारा गर हो सकीम के। हमातन हूँ दर्द में नातवा, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करो। दादगर कहते हैं इंसाफ करने वाला। यतीम जिसके वालिद या माँ बाप ना हो। चारा गर होता है मसले को हल करने वाला। सकीम कहते हैं बीमार को भी कहते हैं और ख़राब हाल को भी कहते हैं। हमतुनो यानी पूरा का पूरा मसरूफ़ हूँ अपनी बात बयान करने में, दर्द में, यानी अपना दर्द दुखड़ा बयान करने के लिए मैं ये नातवा कहते हैं कमज़ोर इंसान की हैसियत से मैं दुखों से भरी ज़िंदगी जो है ना वो मैं बिल्कुल अपने दुखड़ा सुनाने के लिए आपके लिए बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, अगर आपसे बात नहीं करूँगा या आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा। फिर शायर का नाम अमीर मिनाई, नज़म का नाम नात। ये 2 नुक्ते इनको लाजमी डालिएगा कि ये इसका एक हिस्सा होते हैं। इसका आधा नंबर इसका होता है, आधा नंबर इसका होता है। फिर तशरीह करके ये आप
یہ آپ کو ایکسپلینیشن کی تفصیل کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ رموز۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں، کمزوروں اور لاچاروں کے لیے چارہ گر ہیں، یعنی ان کے تمام مسئلے حل کرنے والے، ان کے دکھ درد کو ختم کرنے والے ہیں، گناہ گاروں کے گناہ معاف کروانے والے ہیں یا کرنے والے ہیں۔ ہم اپنی تکالیف اور مصائب کا بیان آپ سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ شاعر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور میں ہر جگہ جہالت کا دورہ تھا، یعنی ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے اندھیروں کو روشنی کی شعاع میں تبدیل کر دیا، یعنی تمام برائیوں کو ختم کر کے تمام اچھائیاں پھیلا دی، یا لوگوں کے دکھ درد تکلیف کر کے ان کو خوشیاں دے دی، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سرزمین عرب میں، عرب کی زمین کو امن اور انصاف کا آئینہ بنا دیا، یعنی گھر بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کو انصاف دینے والے، ان کے سر پر باپ کا سایہ دینے والے اور خراب حال لوگوں کی حالت درست کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت ہیں اور سب کے دکھ بانٹتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں دکھوں میں مبتلا ایک کمزور انسان اپنے دل کی کیفیات یا دل کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتاؤں گا تو کس کو بتاؤں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حاجت روا بن کر، یعنی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس کو آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، تب کہ آپ کے اس میں سے آپ کے پورے نمبر آئیں۔ اس میں آپ ایک اور شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اے چارہ گر شوق کوئی ایسی دوا دے، اے چارہ گر شوق کوئی ایسی دوا دے، جس دل سے ہر غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ یا آپ اس میں شعر ایڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اسی طرح تشریح کریں گے اور اسی طرح سارا کچھ بالکل ہو بہو لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے 5 میں سے 5 نمبر آئیں گے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر کے لکھ لینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اس میں جو ہے نا اگلے اشعار کی تشریح آپ کو کراؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔